भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा के बिगड़े बोल। विधायक बलराज कुंडू को बताया शिखंडी। पहले चुनाव हारूंगा, फिर हराऊंगा और फिर जीतूंगा। मैं पहले हारा, फिर कांग्रेस को हराया, जीतते जीतते शिखंडी बीच में आया। इस बार शिखंडी और कांग्रेस को हराऊंगा। जनता का जो प्यार और सहयोग है उसके आधार पर मैं ये बात कही। पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी को कहा ठग। अरे आज भी जो पूर्व विधायक है उन डोले खागड़ों के बह आके आम आदमी के डब्बे पकड़ रहा है, इससे बड़ी झूठ की अफसोस की बात कोई राजनीति में हो सकती है? ऐसे झूठे मक्कार लोग, ऐसे महा ठग और शिखंडी लोग इस मैम की राजनीति को चलाएंगे और शमशेर खरकड़ा उनकी चलती हुई देखेगा। ये मेरा दुर्भाग्य, इस इलाके का दुर्भाग्य है। ये बिगड़े बोल हैं भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा के, जो भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इनका ये गुस्सा महम हलके के वर्तमान विधायक बलराज कुंडू के लिए है और पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी के लिए। शमशेर खरकड़ा 2 दशक से भी ज्यादा समय से महम में राजनीति कर रहे हैं। उनका सपना था कि वो विधानसभा तक पहुंचे। भाजपा की टिकट पर 2 बार चुनाव भी लड़ा, लेकिन दोनों बार करारी शिकस्त मिली। अब तीसरी बार भी चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पिछली 2 बार जिन लोगों ने सपना तोड़ा वो आनंद सिंह दांगी और बलराज कुंडू थे। इसलिए नेताजी का गुस्सा इन दोनों पर फूट पड़ना जायज है। लेकिन गुस्से गुस्से में शमशेर खरकड़ा आज सारी मर्यादाओं को तोड़ बैठे। अब उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। मैं झूठ और लूट के खिलाफ इस राजनीति में आता। राजनीति मेरा कोई धंधा नहीं, राजनीति मेरा कोई जुनून नहीं। जुनून है मेरा, राजनीति को मेरा प्रोफेशन नहीं है, धंधा नहीं है। मैं यहाँ था एक ही नारे को लेकर लूट और झूठ के खिलाफ चुनाव लड़ा 2009 में। एक लूट और झूठ को मिटाने के लिए एक बड़ा ठग और बड़ी झूठ सामने आई। ये मेरा दुर्भाग्य है, इस इलाके का दुर्भाग्य है। लेकिन वो बाबू काशीराम ने कही थी कि पहले चुनाव हारूंगा, फिर हराऊंगा और फिर जीतूंगा। मैं पहले हारा, फिर कांग्रेस को हराया, जीतते जीतते शिखंडी बीच में आया। इस बार शिखंडी और कांग्रेस को हराऊंगा। जनता का जो प्यार और सहयोग है उसके आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं। शिखंडी की संख्या क्यों देते हो? शिखंडी वो होता है जो जिसका मकसद कोई नहीं, जिसका उद्देश्य कोई नहीं, जिसका राजनीति में आने का विजन कोई नहीं, जो केवल जो है खेल को बिगाड़ने के लिए बीच में आ जाए, उसको शिखंडी कहते हैं। महाभारत में इसी की तो वर्णन हुआ है। ये तो ऐतिहासिक नाम है शिखंडी। आज मैं ये पूछना चाहता हूं मौजूदा विधायक से कि भाई वो 5 साल के कार्यकाल में अपने लिए कुछ तो लिखे अपने खाते में। भाई कहीं गया एक मीडिया में प्रचार करने के, कहीं 2 लाख दे दिया, कहीं 5 लाख दे दिया, कहीं 10 साइकिल दे दिए, कहीं 10 बस चला दी। क्या इससे इलाके का काम चलेगा, गुजारा होगा? अगर होता हो तो दो भाई, फिर दे दो वोट। मुद्दे थे जो आपने काफी उठाए भी है पहले, और लेकिन वो अभी तक एज इट इज यूं के यूं है। देखो नरवाल जी, आप से मैं सहमत हूं। मैं भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन आपको इलाके को ये कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं 2009 से लगातार महम का विपक्ष हूं। मैं पक्ष में नहीं रहा आज तक। सत्ता किसकी है? जो विधानसभा में जाए। विधानसभा में पहले दांगी साहब थे, अब ये शिखंडी नादान बच्चा है। और मुझे वो जो मेरी कल्पना थी, जो मैं यहां जमीन पर उतारना चाहता था, वो कुछ उतरी काफी हद तक, लेकिन जिस तरह से जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज हम 2009 से, आप मेरे चशमदीद हो, उस युद्ध के योद्धा हो कि आज जो है आप लोगों की मदद से, मीडिया की मदद से, जो हमने 2010 में मुद्दा उठा था, अस्सी रोहतक रेल लाइन, राज्य अलीगोर, अस्सी रोहतक रेल लाइन, राज्य अलीगोर, आज वो दोनों जमीन पर आई। को जनता को सम्मान देना पड़ेगा। अगर सच्चाई को सम्मान नहीं मिला तो आने वाले समय में इस आने वाले नौजवानों की भविष्य की, महम के भविष्य का क्या होगा, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। मीडिया में खुली चुनौती है। मेरे पास जो है विधायक या कांग्रेसी विधायक आए और मैं खुली चुनौती देता हूं
जिस गांव में भी जाएं, जिस गांव का भी आंकड़ा उठाएं, मदीना का आंकड़ा उठाएं, मदीना में 10 साल जो है पूर्व विधायक सत्ता में रहा, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, उससे पहले वो सत्ता में रहा चौधरी देवीलाल से लेके अब तक उसका जो 25-30 साल का सत्ता का राजनीतिक जीवन या कार्यकाल है, मैं मदीना गांव में जो 10 साल के कार्यकाल का विकास है वो जो आंकड़े लाके दे देता हूं, और वो अपने आंकड़े लाके दे दे। अगर उसके आंकड़ों में वजन पाया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति से शमशेर खरकड़ा कहते हैं कि उनकी सरकार ने, यानी कि भाजपा सरकार ने महम में 600 करोड़ रुपए के काम करवाए। वर्तमान और पूर्व विधायक दोनों अपने काम लेकर उनके सामने आ जाएं। अगर उनकी सरकार से ज्यादा काम हुए हैं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। खैर, बड़बोले शमशेर वैसे तो चुनाव हारने पर भी राजनीति छोड़ने की बात पहले कहते थे, हालांकि उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या शमशेर खरकड़ा की इस मर्यादाहीन चुनौती का जवाब महम के पूर्व और वर्तमान विधायक देंगे। खरकड़ा के इस बयान पर आप लोग क्या कहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए सत्य खबर। महम से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। सत्य, सटीक, बेबाक।